नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के हैं, प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है। कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुना। तो ये मेरा पहला कंडीशन है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा दूसरा कंडीशन है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर संकेत में कुछ हिंट्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है। x + 100 बराबर 2 × y - 100। ठीक है। और दूसरा, ये मेरा पहला समीकरण का हिंट्स है। और दूसरा समीकरण का हिंट्स है y + 10 = 6 × x - 10। ठीक है। ये दूसरे समीकरण का हिंट्स है। ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहें अगर उस तरह से आप कलम चलाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें बेसिक कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये है कि 3.7 जो चैप्टर है ऐच्छिक है। ठीक है। मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसको बना ही लेना है। ठीक है। ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन के लास्ट में कहा जा रहा है कि बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं। ठीक है। तो हमें उन दोनों की संपत्ति बताना है। ठीक है। तो हमें दोनों की संपत्ति तो पता है नहीं। ठीक है। तो पहले मित्र की संपत्ति x मान लेंगे और दूसरे मित्र की संपत्ति y मान लेंगे। ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है। ठीक है। और प्रश्न संख्या है 2। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि माना कि पहले मित्र के, ठीक है, पास कुल धन। ठीक है। देखिए, पहले मित्र के पास कुल धन कितना है? x मान लिया हमने। ठीक है। 100 रुपया। तथा दूसरे मित्र के पास कुल धन कितना है? y रुपया। ठीक है। चलिए, हमने ये माना है कि पहले मित्र के पास में कुल धन कितना है? 100 रुपया है। ठीक है। तथा दूसरे मित्र के पास में कुल धन कितना है? y रुपया है। ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट शर्त क्या है। देखिए फर्स्ट शर्त में क्या कहा जा रहा है? तो फर्स्ट शर्त में ये कहा जा रहा है, यानी कि पहला शर्त में ये कहा जा रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो। ठीक है। एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है। ठीक है। यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, ये मेरा है पहला मित्र और ये मेरा है दूसरा मित्र। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहला मित्र है, ये मेरा दूसरा मित्र है। ठीक है। तो पहला मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, ठीक है, कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो। ठीक है। ध्यान रखिए, देखिए पहले मित्र का कुल धन कितना है? 100 रुपया। और दूसरे मित्र का कुल धन कितना है? y रुपया। ठीक है। तो पहले मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो देखिए, जब ये 100 रुपये देगा तो इसका 100 रुपया कम हो जाएगा कुल धन में से। ठीक है। और इसका जो है कि 100 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो कितना गुना हो जा रहा है? तो ये हो जा रहा है 2 गुना। ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है। चलिए, अब इसको हम बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे से हमने कर दिया है। ठीक है। उसके बाद में इसको कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। ठीक है। आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन की बात को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 100 बराबर, देखिए इन सब से गुना कर लेंगे 2 में। ठीक है। तो देखिए, y में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। ठीक है। माइनस 100 में गुना करेंगे 2 से
तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 2y को बराबर की साइड में लाएंगे और 100 को बराबर की साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, इस साइड में तो माइनस 200 है तो माइनस 200, 100 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 100। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि x माइनस 2y बराबर, देखिए 200 माइनस में है और 100 भी माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 300। ठीक है, तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम सेकेंड शर्त। ठीक है, सेकेंड शर्त, देखिए सेकेंड शर्त में क्या कहा जा रहा है, सेकेंड शर्त में कहा जा रहा है यानी कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। ठीक है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरा मित्र है और ये पहला मित्र है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे कि दूसरा उत्तर क्या दे रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। ठीक है, अब इससे कहा जा रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो 10 दे देगा तो इसका 10 पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए और 10 पे इसका घट जाएगा। देखिए कुल रकम उसके पास में 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपये में अगर 10 रुपये इसको दे देगा तो इसका 10 पे घटना जाएगा। ठीक है, चलिए इसके पास में कुल रकम कितना है, y रुपया, और 10 रुपये अगर किसी से ले लेगा तो 10 पे इसका बढ़ जाएगा तो y प्लस 10 कर दिए। चलिए ठीक है, अब ये कहा जा रहा है तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें बेसिक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आइए हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए y प्लस 10 हो गया बराबर 6 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है, माइनस 6 में गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि पूरे को उठा के बराबर की साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 6x माइनस 60 है और इस सब को उठा के बराबर की साइड में कर लेते हैं y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए 6x तो मेरा है ही, माइनस y हो गया बराबर 10। ठीक है, ये मेरा 10 है और 60 माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 6x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये मेरा समीकरण 2 है और ये मेरा समीकरण 1 है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आप इन दोनों समीकरण को 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विधि है वर्ग गुणन विधि। ठीक है, तो इन तीनों विधि में से जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आसान लग रहा है विलोपन विधि, जनरली सभी को आसान लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 6x माइनस y इक्वल टू 70। ये मेरा कहती है दूसरा समीकरण है। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में x पक्ष, ठीक है, या y पक्ष, दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को बराबर करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2y है। ठीक है, और यहाँ पर y है, तो हम अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2y आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 में कुछ नहीं तो 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं, यानी कि सब से गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ठीक है, अब देखिए इन सब से गुना करेंगे 2 में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 6x में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस y में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 70 में गुना करेंगे 2 से तो 140। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्लस में होता है उसको माइनस कर देते हैं और जो माइनस में होता है उसको प्लस कर देते हैं। जैसे देखिए 12 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2y यहाँ पर है माइनस में तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, 140 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, देखिए 2y माइनस में है फिर 2y प्लस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12x माइनस में है और x प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से घट करके आ जाएगा माइनस 11x। ठीक है, बराबर देखिए 300 रुपया माइनस में है और 140 रुपया माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर माइनस में 440 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 11x बराबर 440। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से निकालेंगे x का मान। ठीक है,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 440 बट्टा 11, ठीक है। काटेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आ गया फाइनली x का मान 40, ठीक है। चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमें x का मान पता चल गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 के समीकरण 2 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण देखिए 1 मेरा यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि x माइनस 2y बराबर माइनस 300, ठीक है। हमें यहाँ पर रखना है x बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, ठीक है। यानी कि x का स्थान पर क्या रखना था, 40 रखना था, 40 रख दिया। चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि माइनस में है 2y, ठीक है, और 40 प्लस में है तो बराबर किस साइड में जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस 300 और माइनस 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस 2y हो गया बराबर माइनस में है 300 और माइनस में है 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 340, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे y का मान, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 340 और बट्टा में हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 340 कटेगा 170 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 170, चलिए ठीक है। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमें y का मान 170 पता चल गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि पहले मित्र के पास में कितना रुपया था, ठीक है, और दूसरे मित्र के पास में कितना रुपया था, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः पहले मित्र के पास कुल धन, ठीक है, कुल धन 100 रुपया था, ठीक है, और x का मान आया है 40, ठीक है। चलिए तो इतना रुपया हो गया, तथा दूसरे मित्र के पास कुल धन, ठीक है। तो कुल धन हमने y रुपया माना था, ठीक है। तो y का मान कितना आया है, 170 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 170 रुपया, ठीक है। चलिए तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों यदि इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।